वेलकम टू अनरियल टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम सीखने वाले हैं एलओडीज किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अनरियल के अंदर एलओडीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपके लेवल को ऑप्टिमाइजेशन आपको वहां पे करके दे देगा। एलओडीज का मीनिंग होता है लेवल ऑफ डिटेल्स। तो लेवल ऑफ डिटेल्स हम किस तरीके से करते हैं, तो चलते देखते हैं किस तरीके से करना है। सिंपल, जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट एक मॉडल ले लेता हूँ फॉर द अंडरस्टैंड। तो मैं एक स्पीयर ले रहा हूँ एंड देन स्पीयर को हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। देन जस्ट एक्सेप्ट एंड नाउ जस्ट अभी हमें क्या करना है, तो सिंपल इस स्पीयर को जस्ट सेलेक्ट कर लो एंड देन इसको स्टैटिक मेश के अंदर डबल क्लिक कर लेते हैं। ओके, जस्ट डबल क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट, इसके तीन ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, वो है एलओडी स्पीकर, एलओडी जीरो एंड देन एलओडी सेटिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलओडी सेटिंग में जाना है। एलओडी सेटिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलओडीज आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ एलओडीज हम यहाँ पे इसके डाल सकते हैं। मैं 3 डाल देता हूँ फॉर द अंडरस्टैंड। जस्ट मैं इसको 3 डाल देता हूँ, देन इसको अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको जाना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे आ जाना है एलओडी स्पीकर के अंदर। एलओडी स्पीकर के अंदर आ जाओ एंड देन यहाँ पे कस्टम अप्लाई कर लो, बिकॉज पहले वो ऑटो रहता है तो हमें कस्टम करना इंपॉर्टेंट है। तो सेट आप यहाँ पे कस्टम अप्लाई कर लो। जैसे कस्टम अप्लाई किया तो जितने भी एलओडीज आपने अप्लाई किए वो सारे एलओडीज यहाँ पे एक्टिवेट होके आ जाएंगे। अभी आपको एक एक एलओडीज के ऊपर काम करना है। तो किस तरीके से काम करना होता है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास 0 1 2 3 एलओडीज आ चुकी है। अभी तीनों के अंदर काम कैसे करना है, तो जीरो के ऊपर आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो साइज का एलओडीज का वो जो मेश है उसका एलओडी डिफॉल्ट आता है। तो जीरो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 के ऊपर चले जाते हैं एंड देन 1 के ऊपर जाके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्क्रीन साइज, जो अभी यहाँ पे डिसेबल आता है। इसको एनेबल कैसे करना है, सिंपल आपको वापस से एलओडी सेटिंग के अंदर में जाना है एंड देन आपके पास यहाँ पे ऑटो कंप्यूट एलओडी डिस्टेंस का जो ऑप्शन आता है इसको अनचेक कर दो। ऑटोमेटिकली आपका ये स्क्रीन साइज जो है वो विजिबल होके आ जाएगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों नीडेड है, तो देखो मुझे एलओडीज कहाँ पे अप्लाई करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्रीन साइज देखता हूँ, तो अगर जीरो का मैं स्क्रीन साइज देख रहा हूँ तो इट्स 1। मतलब जब ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे ये जो स्क्रीन साइज दिख रहा है करंट स्क्रीन साइज ये 1 हो जाएगा, तब इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास इस 100% रेक्टेंगल में दिखने वाला है। तो इसको कैसे सेट करते हैं, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन साइज दे देता हूँ कि इसमें जैसे मेरा मॉडल है तो जीरो को मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं 1 से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जो मॉडल है स्क्रीन साइज में कितना उसका जूम रहना चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे 0.3 है। तो इधर भी हमें वही सेट करना है 0.3। बट इसको सेट करने से पहले आपको एलओडीज के अंदर जाना है एंड देन यहाँ पे सेट करना है 1। तो जैसे 1 दे देता हूँ एंड देन जस्ट जाके मैं यहाँ पे इसको देता हूँ 0.3, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड देन आपको यहाँ पे क्या करना है कि कितना परसेंट ट्रायंगल्स आप रखना चाहते हो, तो मैं इसको रख देता हूँ फिलर अंडरस्टैंड के लिए मैं 0.5 रख रहा हूँ एंड देन जस्ट अप्लाई। नाउ सी दिस वन इज मॉडल। ओके, देन जस्ट आपको क्या करना है, वापस से एलओडी 2 के अंदर जाना है। अगेन यहाँ पे जाके इंपॉर्टेंट इज एलओडी 2, आप यहाँ पे सेलेक्ट करना भूलना मत। तो अगर वापस से हम यहाँ पे एलओडी 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे एलओडी 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो सेम इज कि इसका साइज जब और थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो साइज स्क्रीन साइज दिख रहा है मुझे 0.1, तो सेम हियर हमें यहाँ पे भी 0.1 दे देना है। तो 0.1 देने के बाद कितना रेड्यूस करना चाहते हो ट्राइंगल, तो मैं इसके अंदर दे देता हूँ 0.1 एंड देन जस्ट अप्लाई। तो देखो मेरे पास अभी ट्रायंगल्स यहाँ पे सेट होके आ गए। अभी देखते हैं किस तरह से ये दिखता है। तो जस्ट अभी ये अप्लाई होने के बाद इसको हम कर देंगे ऑटो एंड देन जस्ट मैं इसको सामने लेके आता हूँ, तो देखो मेरे पास ऑब्जेक्ट बड़ा होके आ रहा है। देन जैसे मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ तो देखो मेरे पास वो एलओडी जो है वो कम होके आ रही है। तो आपको अगर इस तरह के और भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप इस चैनल को फॉलो करो, शेयर करो एंड देन अपने दोस्तों को शेयर करना जिसको भी ये चीज़ें ज़रूरत में आती है।